सबसे पहले इस पूरे शराब घोटाले में यह देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे यह शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। लेकिन 3 तथ्य चिंताजनक है, गंभीर है, ये भारत की जनता के समक्ष रखना आवश्यक है। सबसे पहला, एक्यूज दिनेश अरोड़ा, इन्होंने कबूला है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होती है जो शराब कारोबारी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, घोटाले का अड्डा हो गया, वहां वसूली हो रही है, कमीशन तय हो रही है। और यह बात कोई और नहीं कहता है, जो एक्यूज्ड है दिनेश अरोड़ा, ये कबूलते हैं। दूसरी बात देखिए कितनी चिंताजनक है, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपया पापी आप अराजक अपराध पार्टी के कोष में दो। अब एक सांसद वसूली करता है मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 32 लाख की रिश्वत जो कि चेक से ली गई है, बाकी करोड़ों रुपया हो सकता है, जांच की परिधि में सामने आ चुका है, आगे भी आएगा, कैश ट्रांजैक्शन में करते हैं। लेकिन ये 32 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल के कहने पे एक सांसद वसूली कर रहा है, यह चिंताजनक है। और इसलिए भी यह चिंताजनक है कि ये अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते थे। आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कार्रवाई हो जाती है। अब ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कार्रवाई जो हो रही है ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है। आया था जनता का लाल बनकर, आया था जनता का लाल बनकर, रह गया शराब कारोबारियों का दलाल बनकर। जो व्यक्ति अपनी राजनीति की शुरुआत करता है यह कह के कि वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे, और आज उस अरविंद केजरीवाल में इतनी हिम्मत नहीं है। और मैं चुनौती देता हूं इस मंच से, पहला, अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में हिम्मत है तो आप तुरंत प्रेस वार्ता करिए और कहिए कि ये 32 लाख रुपए जो दिनेश अरोड़ा एक एक्यूज कह रहा है कि आपको दिए गए हैं, ये नहीं लिए आपने। हो जाने दीजिए दूध का दूध और शराब का शराब, सच को आ जाने दीजिए सामने। हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी। और ये अरविंद केजरीवाल, इनको ये याद दिलाना भी आवश्यक है, 2015 में ही अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरे किसी मंत्री के खिलाफ इतना सबूत होता तो हम उसका इस्तीफा ले लेते, जैसे तोमर और आसिम का लिया था। और भाजपा जेटली जी को बेशर्मी से बचा रही है और उसके बाद स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगते हैं, लेकिन इस्तीफा तुरंत लेने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपने जिसको कट्टर ईमानदार का प्रमाण पत्र दिया वो कट्टर बेईमान निकला। पूर्व उप मुख्यमंत्री
जो कि उस वक्त शराब मंत्री भी था। तो मैंने एक चुनौती उठाई कि आप डिनाई करिए कि 32 लाख का ये जो चेक है, ये रिश्वत है, ये आपने नहीं ली है। और दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है जिसको आप कहते हैं कट्टर ईमानदार, वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है, उसको राहत नहीं मिलती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ईडी के मामले में और सीबीआई के मामले में 2 मामले चल रहे हैं, बेल नहीं देती है। और 7.5 महीने से वो कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में, लेकिन ये 10 सर वाला भ्रष्टाचारी रावण कौन है? ये तो अरविंद केजरीवाल की ही सोच है, जो मजबूर करती है अपने सांसदों को, मंत्रियों को, भ्रष्टाचार करो और मेरी तिजोरी भर दो। तो हम हमेशा कहते हैं, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, वो डरे हुए हैं। जांच एजेंसियों के नाम से वो थर-थर कांपते हैं कि मुझे बचा लो। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल जी, आपका यह मानना है आप बड़े खास हैं, पाप करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, आप पे कार्रवाई नहीं होगी। और जनता का मानना, जांच एजेंसियों का मानना यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून के दायरे में कार्य हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। और न्यायालय जो कदम कानून की जांच एजेंसियां उठाती हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। यह दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया पापी आपके नेताओं के खिलाफ सबूत भी है, साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है। और जो शराब घोटाले का किंगपिन है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। हमें यह यकीन है जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो बड़े संवैधानिक पद पर भी बैठा हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब इस बिंदु पे जो बातें हमें रखनी थी वो मैंने आपके समक्ष रखी। ये बड़े सवाल हैं, अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती है, वो प्रेस वार्ता करें, जो प्रश्न हमने उठाए हैं, जो तथ्य रखे हैं, उनका खंडन करें। और अगर खंडन नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा शराब घोटाले का किंगपिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ही हैं। धन्यवाद। दूसरी प्रेस वार्ता जो है, ये हमने देखा किस तरह से पत्रकारिता का चोगा ओढ़कर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त, और वो भी ऐसे देश से आर्थिक सहायता ले रहे हैं जो परस्पर भारत का विरोध करता आया है, चीन से। न्यूज क्लिक अपने आप को एक पत्रकारिता से जुड़ी एजेंसी, वेबसाइट बताते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बड़ी जिम्मेदारी से यहां पे यह बताना आवश्यक है